Good morning, class 9th civics, chapter number 4, पेज 58, पार्ट 2। इसके पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले हमने देखा था कि ऑफिस मेमोरेंडम एक नोटिफिकेशन करके गवर्नमेंट ने पास किया। ठीक है, कब पास किया? अगस्त 30, 1990 को एक ऑफिसर जॉइंट सेक्रेटरी ने उसे साइन कर दिया। ठीक है, इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, बेयरली एक पेज का ऐसा नोटिस था। यहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है, नोटिस में क्या लिखा था? 25-7% रिजर्वेशन होना चाहिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट और सर्विस, ऐसा गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे दिएगा। ठीक है, पर गवर्नमेंट ने ऐसा नोटिफिकेशन क्यों दिया? इसके पीछे कैसे, मतलब इतनी आसानी से नोटिफिकेशन दे दिया? इतना आसान तो नहीं था इतना बड़ा लॉ पास करना उन्होंने, पर कैसे दे दिया ये आज हम देखेंगे। ये ऑर्डर गवर्नमेंट ने इशू किया था 13/8/1990 को। देखिए, मैंने आपको बताया था मंडल कमीशन बीपी मंडल की चेयरमैनशिप में 1979 में बनी थी। ठीक है, फिर 1980 में क्या हुआ कि रिपोर्ट आई मंडल कमीशन की। कमीशन उन्होंने किसी चीज़ को गवर्न करने के लिए बनाई होगी, है ना। गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, किसी चीज़ में डायरेक्टली काम नहीं करना चाहती तो वो एक कमीशन बना देती है, एक बॉडी बना देगी, फिर उसको बोलेगी आप काम करना। तो उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में क्या था? जो मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी थी 1980 में, क्या था उस रिपोर्ट में? बहुत सारे पॉइंट्स थे। उसमें एक पॉइंट था कि 27% रिजर्वेशन दिया जाए, 27% रिजर्वेशन दिया जाए सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, मतलब क्या, जैसे ही उसने रिकमेंडेशन दिया इसका मतलब ये नहीं कि लॉ बन गया, सिर्फ उसने ऐसा तर्क दिया कि हाँ ऐसा होना चाहिए। वो रिकमेंडेशन है, वो इतनी आसानी से लॉ नहीं बन गया। अब हुआ क्या था कि 1989 की बात है, 1989 में लोकसभा इलेक्शंस हो रहे थे। ठीक है, लोकसभा इलेक्शंस इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस हो रहे थे। डायरेक्ट जनरल पीपल उसमें पहले जाते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सेलेक्ट करते हैं, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करते हैं। तो लोकसभा इलेक्शंस हो रहे थे। तो लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो का मीनिंग समझ लीजिए। इलेक्शन मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र। इट मीन्स उस घोषणा पत्र में ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, उसमें ये लिखा रहता है अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम आगे क्या क्या करने वाले हैं, जो जो डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो लोकसभा ने ये कहा कि भाई अगर हम चुनाव जीते तो हम 27% रिजर्वेशन देंगे SEBC को, जैसी मंडल कमीशन जैसा रिकमेंड कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रॉमिस टू इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट इफ़ दे केम इन पावर, अगर वो पावर में आए तो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में क्या था कि 27% रिजर्वेशन दिया जाए। और हुआ भी क्या कि जनता दल जो था, ठीक है, जिसके प्राइम मिनिस्टर जिसको लीड कर रहे थे VP सिंह, वो क्या हुआ, चुनाव जीत गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है, फिर मेमोरेंडम, जो ऑफिस मेमोरेंडम था ना, तो ऑफिस मेमोरेंडम में लिख दिया गया, वो लॉ बन गया। कैसे बन गया लॉ अभी हम देखेंगे। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसने रिकमेंड किया कि एडवाइस दिया ऐसा होना चाहिए, तो VP सिंह जैसे प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने लॉ बना दिया गया कि हाँ 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, उन्होंने बोल दिया कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ऑफिस मेमोरेंडम में, एक मेमोरेंडम इट मीन्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने इसको प्रिंट करवाया और नोटिफाई कर दिया। अब ये लॉ बन गया। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बने VP सिंह, उन्होंने बोला होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि अकेले उन्होंने बोला, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल का इसके पीछे हाथ था। अब वो हम आगे देखेंगे कैसे। ठीक है, तो पहले ये चुनाव जीते, लोकसभा का चुनाव। फिर जो पहले एक प्रस्ताव रखा गया था कि 1980 में रिपोर्ट आई थी मंडल कमीशन की कि 27% रिजर्वेशन होना चाहिए, उस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किसने कर दिया? VP सिंह ने, प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, एक ऑफिस मेमोरेंडम, एक नोटिफिकेशन में ऐसा होता है। नोटिफिकेशन आपकी बुक में दिया गया है। आगे आज हम पढ़ते हैं द डिसीजन मेकर्स। अब बात यह है, वो जो रिकमेंडेशन था, एडवाइस था, वो लॉ कैसे बना? इसके पीछे बहुत सारे डिसीजन मेकर्स हैं। हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम, किसने डिसाइड किया मेमोरेंडम इशू हो जाना चाहिए? क्लियरली सच a big decision could not have been taken by the person who signed that document। जैसे इधर पे ये जो जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन किया था, ये अकेले इनका डिसीजन नहीं था, चलो एक काम करते हैं रिजर्वेशन दे देते हैं। इसके पीछे बहुत लोग इन्वॉल्व थे।
द ऑफिसर वॉज मेरिली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन गिवन बाई द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन ऑफ विच द डिपार्टमेंट वॉज अ पार्ट। सिर्फ ऑफिसर ने वो काम किया जो उसको बोला गया था, उसको बोला साइन कर आप दे दो, तो उसे साइन करके दे दिया गया। क्यों? क्योंकि उस डिपार्टमेंट का उसको ऑर्डर था कि साइन करके तुम्हें देना है, तो वो कर दिया। वी कैन गेस दैट सच अ मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व्ड other major functionaries in our country. You have already read in the previous class about some of them. Let us go over some of the main points that you covered then. President is the head of state. President पता है आपको, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। President को head of the state बोला जाता है and he is the highest formal authority in the country. सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को क्या बोला जाता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेज ऑल द गवर्नमेंट पावर, ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग्स। अभी पढ़ते जाते हैं प्रेसिडेंट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसको कैसे चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर को? होता क्या है, हम डायरेक्ट वोट करते हैं अपने शहर के, अपने ज़िले के सांसद को, ठीक है। सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलके लोकसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री को चुनते हैं। जिस पार्टी के ज़्यादा एमपीस होते हैं उस पार्टी का प्रधानमंत्री होता है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इन 2 हाउसेस। पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल है? 2 हाउसेस। 2 हाउसेस मतलब लोकसभा, राज्यसभा। एंड प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। अब ये प्राइम मिनिस्टर कैसे बने? क्यों? क्योंकि इनको सपोर्ट था मेजॉरिटी, मतलब आधे से ज़्यादा लोकसभा मेंबर्स का सपोर्ट था। So were all these people were involved in the decision regarding the office memorandum? Let us find out. तो क्या ये जो सारे पीपल्स दिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, क्या इन सब का हाथ है डिसीजन लेने में? लेट्स रीड। द ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द क्यूमुलेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। अब कल्मिनेशन क्या होता है? कल्मिनेशन का मीनिंग आप ऐसा समझ सकते हो कि चरम बिंदु या कंक्लूजन, या ऐसा समझ सकते हो रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स डन बाय मैनी। मतलब ये क्या है? एक रिजल्ट है, इसके बहुत बड़े इवेंट्स का, बहुत सारे लोगों का इसके पीछे हाथ था, है ना। चरम बिंदु मतलब ऐसे समझ सकते हैं कंक्लूजन क्या निकल के आया। दिस ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द culmination ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स इट मीन्स इसको ऐसा नहीं कि पास कर दिया गया, काफ़ी इस पर विचार किया गया, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। The government of India had appointed the second backward classes commission in 1979. गवर्नमेंट ने 1979 में सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई थी। सेकेंड बैकवर्ड क्लास 1979 में बनाई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल, तभी इसका नाम मंडल कमीशन रखा गया। इट वॉज हेडेड बाई बीपी मंडल, hence it was popularly called the Mandal Commission. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommend steps to take for their advancement. देखिए इस कमीशन का क्यों इस्टेब्लिशमेंट किया गया? इसलिए किया गया कि कमीशन क्या करे, उन लोगों को जाके देखे जो सोशली और एजुकेशनली बहुत पीछे रह गए हैं, ठीक है। ये पहले देखे, ऐसे नहीं कि सबको दे दे, पहले देखे कौन कौन लोग पीछे रह गए हैं, और क्या करे अगर वो लोग मिल जाते हैं तो कोई ऐसा काम करे कि वो लोग भी हमारे बराबर आ सकें, अपलिफ्ट हो सके वो भी, ठीक है, उनके एडवांसमेंट के लिए काम करें। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980। मैंने पहले भी आपको बताया 1979 में बीपी मंडल के चेयरमैनशिप में ये कमीशन आई, ठीक है। 1980 में कमीशन ने रिपोर्ट दी। क्या रिपोर्ट दी? उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे, उसमें से एक रिकमेंडेशन ये था। रिकमेंडेशन इट मीन्स उसने एडवाइस किया, करे नहीं करे वो गवर्नमेंट की मर्जी है। 27% जॉब्स के लिए, वो भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, वो लोग जो सामाजिक रूप से पीछे रह गए हैं, एजुकेशन में भी पीछे रह गए हैं, उनके लिए। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हुआ। फॉर सेवरल ईयर्स मेनी पार्लियामेंट्रियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशन रिकमेंडेशन। बहुत सालों से हो क्या रहा था कि कुछ कुछ पार्लियामेंट के मेंबर्स बोल रहे थे कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ठीक है। तो हुआ क्या? देन केम दी लोकसभा इलेक्शन इन 1989 में लोकसभा इलेक्शन हुआ। इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो, पहले क्या ये प्रस्ताव रखा गया था कि कर दिया जाए, ऐसे मंडल कमीशन ने बोला। बहुत सारे पार्लियामेंट में जब इसके पहले मीटिंग हुई होगी, तो पार्लियामेंट में बोला होगा कि इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, पर इम्प्लीमेंट किया नहीं जा रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या हुआ। जब देन केम दी लोकसभा इलेक्शन हुए 1989 के, तो
इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो मैंने बता दिया, जिसमें वो ये बताते हैं कि अगर हम जीत गए तो हम मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, रिपोर्ट में रिकमेंडेशन बताए थे, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। द जनता दल प्रोमिस दैट if voted to power, it would implement the Mandal Commission report. The Janata Dal did form the government after this election. Its leader VP Singh became the prime minister. Several developments took place after that. ठीक है, तो VP सिंह लीडर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गए, और ये मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। The President of India in his address to the Parliament announced the intention of the government to implement the recommendation of Mandal Commission. अब President of India ने क्या किया, अनाउंस कर दिया, मतलब बोला, क्या बोला कि ये जो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन है, टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो गवर्नमेंट है वो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, ऐसा प्रेसिडेंट ने बोला, कहाँ बोला, पार्लियामेंट में। On 6 August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendation. 6 अगस्त 1990 को, अब देखिए 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट ने फॉर्मल डिसीजन लिया, मतलब आपस में सहमति ली कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन। इधर पे लिखा है यूनियन कैबिनेट, इट मीन्स मंत्री, मतलब प्रधानमंत्री, और उसके साथ जो दूसरे मंत्री होते हैं, मंत्री जैसे रेलवे मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, उन लोगों ने। और हाँ, इधर पे लिखा नहीं है कि पार्लियामेंट के लोग, अदरवाइज पार्लियामेंट में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो अदर एमपीस हैं वो भी। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू ए स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने पार्लियामेंट में बता दिया, ये डिसीजन सुना दिया, बोथ द हाउसेस में, लोकसभा में भी सुना दिया, राज्यसभा में भी सुना दिया। दिस डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, हम नेक्स्ट डे मतलब 6 के बाद 7 को, द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर अप्रूवल। ऑफिसर्स को दे दिया गया कि इसे ड्राफ्ट करो, साइन करो और मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम में छाप दो। ऐसे होता है जैसे नोटिफिकेशन आपके स्कूल में आता है ना, नोटिस किसी चीज़ से रिलेटेड, कल छुट्टी है, तो ऐसे नहीं कि प्रिंसिपल सर बैठ के डिज़ाइन कर रहे हैं। प्रिंसिपल सर ने डिसाइड किया, उन्होंने मैम को ये काम दे दिया और स्कूल के मैनेजर को दे दिया कि ये आप पास कर दो, फिर वो साइन कर देते हैं और प्यून जाकर सुना के आते हैं पूरी क्लास में, या ऑफिस नोटिस रख दिया जाता है कि कल छुट्टी है। एन ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ में ऑफिसर ने साइन कर दिया। क्यों? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि ऑफिस मेमोरेंडम का नोटिफिकेशन नंबर ये था, क्योंकि 1990 में पास हुआ इसलिए 90 लिखा है लास्ट में। और नोटिफिकेशन कब से इम्प्लीमेंट हो गया? 13 अगस्त 1990। For the next few months, this was the most hotly debated issue in the country. Newspaper and magazines were full of different views. अब सीधी सी बात है, कोई भी डिसीजन लेते हैं ना तो सब पर्सन खुश नहीं होते हैं, उसके खिलाफ कन्फ्लिक्ट, कुछ लोग उसका मतलब देखा जाए तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट में होंगे, है ना, प्रोटेस्ट करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ होंगे। Newspaper and magazine were full of different views and opinions on this issue. It led to widespread protest and counter protest, some of which were violent. Violent मतलब हिंसा का भी यूज़ हुआ, लोग ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में ये सब पूरी न्यूज़ आ गई, क्योंकि जो लोग फेवर में थे वो लोग तो ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके बेनिफिट में डिसीजन था। अब बात यह है कि जो लोग फेवर में नहीं थे वो लोग बोले, ऐसे करके देखा जाए तो 27% हैं। जनरल वालों ने बोला 100 में से, अब ऐसी बात है कि जनरल वालों ने लायक जो हैं जॉब करने को 80 लोग हैं, पर अगर इसी जगह देखा जाए तो 27% लोग हैं, आप बोल रहे हो उनको कैंडिडेट को रिजर्वेशन दो, पर लायक तो ये ज़्यादा है ना, फिर भी हम इनको क्यों दें? पढ़े लिखे ये ज़्यादा है, क्वालिफाइड ये ज़्यादा है, स्किल्ड ये ज़्यादा है, फिर भी हम जनरल को ना दें, इसको दें। ऐसे करके तो जनरल के जो बचे हुए हैं उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अगर 100 में से 27 इनको दे देंगे तो बचेगा कितना? 73। तो 80 में से 73 लोगों को ही सीट मिलेगी, 7 लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी थे। Some felt that existence of inequalities among people of different caste in India necessitated job reservations. ये तो देखिए, people reacted strongly because this decision affected thousands of job opportunities. क्यों? जिनकी जॉब अपॉर्चुनिटी थी, जॉब मिलेगी, उनका ये जो अपॉर्चुनिटी इफेक्ट हो गई। Some felt that existence of inequalities among people of different caste in India necessitated job reservations. मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगा कि क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, क्या होता है, दूसरी कास्ट के लोग होते हैं ना, तो उनके बीच में इनइक्वालिटी होती है, और क्योंकि इनइक्वालिटी होती है जिसकी वजह से
ये जॉब रिजर्वेशन करना पड़ा। होता क्या है, अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, तो अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, इनइक्वालिटी होती है कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटी जाति का है तो इसको गरीबी मानेंगे, इसलिए ज़रूरी था कि रिजर्वेशन कर दिया गया। ठीक है, रिजर्वेशन करते हैं तो उसके पीछे एक हो सकता है किसी जनरल पर्सन का व्यू कि नहीं होना चाहिए, पर एक रिजर्वेशन किया उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण था। दे फेल्ट दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटीज़ हु सो फार हैड नॉट एडुकेटली बीन रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। इनको ऐसा लगा कि ये लोग भी सामने आएंगे जिन लोगों ने आज तक गवर्नमेंट जॉब नहीं की है, ठीक है, या इन लोगों ने आज तक गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट नहीं किया है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं किया है एम्प्लॉय बन के, तो इनको भी आगे आना चाहिए, इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। Other felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to backward communities। अब जो लोग बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के नहीं हैं उनके साथ तो अन्याय हुआ, ठीक है, ऐसा दूसरे लोग सोचते हैं। They would be denied jobs even though they would be more qualified। भले ही वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं फिर भी उनके जॉब के लिए मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन वालों, उनका रिजर्वेशन था तो उन लोगों ने वो जगह ले ली। Some felt this would perpetuate caste feelings among people and hamper national unity। कुछ लोगों को ऐसा लगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कास्ट फीलिंग का जो सिस्टम है ना, क्योंकि 27% को रिजर्वेशन था, वो भी बैकवर्ड क्लासेस को, तो इससे क्या होगा, ये कंटिन्यू होता रहेगा और इससे हमारी जो नेशनल यूनिटी है उसमें बाधा आ जाएगी, वो हैम्पर हो जाएगी, मतलब टूट फूट जाएगी नेशनल यूनिटी। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू होता रहेगा ना रिजर्वेशन 27%, तो उन्हीं को 27% उन्हीं को जॉब मिलेगी, तो जो जनरल लोग हैं वो उनसे बट ऑब्वियसली जेलस करेंगे, हम ज़्यादा क्वालिफाइड है, हमें नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से क्या डिसयूनिटी बढ़ेगी। In this chapter we won't discuss whether the decision was good or not, we only take this example to understand how major decisions are taken and implemented in the country। अब देखते हैं अब क्या हुआ, ये जो ना मुद्दा ना कोर्ट में पहुंच गया, कोर्ट में ऐसे पहुंच गया कि लोगों ने क्या किया, एकजुट बना लिया, ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर दिया कि ये जो कर रही है गवर्नमेंट गलत कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने एंड से देख लो। Who resolved this dispute? You know that Supreme Court and the High Courts in India settle dispute। सुप्रीम कोर्ट स्टेट लेवल पे होता है, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल पे होता है, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है, हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट है, पूरे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट एक ही है। सम पर्सन्स एंड एसोसिएशंस अपोज टू दिस ऑर्डर filed a number of cases in the court। They appealed to the court to declare the order invalid and stop its implementation। लोगों ने बोला कि ये जो ऑर्डर किया है, ग्रुप बना लिया लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट को बोला ये जो ऑर्डर है ये गलत है, आप इसको हटा दो। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच्ड ऑल दीज केसेस टुगेदर। दिस केस वॉज नोन एज इंद्र स्वाहाने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट केस। इसमें क्या था, इस केस लॉ का नाम दे दिया गया इंद्र स्वाहाने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस। यूनियन ऑफ इंडियन केस क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस था, कुछ लोगों ने किया, उनके ग्रुप का नाम ये बना दिया गया। 11 judges of the Supreme Court heard arguments of both sides by a majority। The Supreme Court judges in 1992 declared that this order of Government of India was valid। 11 जजेस ने मिलके मेजोरिटी डिसीजन क्या आया कि वैलिड है, मतलब जज ने बोल दिया अब कोई कुछ नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। इट इज सेड दैट well-to-do persons among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation। Accordingly, the Department of Personnel and Training issued another office memorandum on 8 September 1999। A dispute thus came to an end and this policy has been followed since then। पार्ट 2 ओवर। इसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला तो डिसीजन वैलिड है, लेकिन एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आपने ये तो किया है लेकिन आप एक मॉडिफिकेशन कर दो, ये मॉडिफिकेशन कर दो कि हो सकता है कुछ लोग भले ही अदर बैकवर्ड क्लासेस हो पर बहुत रिच हों, उनकी अच्छी खासी इनकम हो, ज़रूरी थोड़ी नहीं है वो अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस का है तो उसके पास ज़मीन जायदाद ना हो सकता है ना ऐसा। तो ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो लोग क्रीमी लेयर, इसको क्या होता है 2 लेयर में बांट दिया जाता है, एक क्रीमी एक नॉन क्रीमी। क्रीमी इट मीन जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, नॉन क्रीमी मतलब जो बेनिफिट एंजॉय नहीं कर रहे हैं। समझो गवर्नमेंट ने बोल दिया जो ओबीसी वाले हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा, पर उन्हीं को ही मिलेगा जिनकी 4 लाख से इनकम कम है, ठीक है। तो जिसकी 5.5 लाख इनकम होगी तो उसको नहीं मिलेगा, क्यों? भले ही वो ओबीसी का है, पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन आ गया है कि 4 लाख एक इनकम डिसाइड कर दी गई, इससे कम इनकम वालों को मिलेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर मॉडिफाई करने को कहा, पार्लियामेंट ने कर दिया और ये नोटिफिकेशन पास ऑन हो गया। ओवर, पार्ट 2 ओवर।